जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले दोस्तों, भारत का अगला लड़ाकू विमान आखिरकार कैसा होगा? क्या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चुपचाप एक ऐसा ट्विन सीट फाइटर जेट तैयार कर रही है जो देखने में तेजस मार्क 2 जैसा होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसमें अमेरिकी F414 इंजन की जगह कोई रशियन इंजन लगाया जाएगा? हाल ही में आए कुछ डिजाइन डॉक्यूमेंट्स ने रक्षा विशेषज्ञों के बीच में एक नई बहस को छेड़ दिया है कि क्या HLFT-42 नाम का विमान अब पहले जैसा नहीं दिखेगा। इसके एयर इनटेक बदल गए हैं, विंग की पोजीशन बदल गई है और पूरा एयरफ्रेम पहले से ज़्यादा तेजस मार्क 2 जैसा नजर आने लगा है। लेकिन क्या इसका मतलब भारत अपना प्लान बदल चुका है, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भविष्य की चुनौतियों के लिए बैकअप प्लान को तैयार कर रही है? आज के इस वीडियो में हम इसको समझेंगे। हालांकि हमने डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बहुत ही संक्षिप्त रूप में इस पर बात करी थी, लेकिन इसके बारे में डिटेल में बात करना ज़रूरी है। पहले हम समझते हैं कि HLFT-42 है क्या, ये था क्या और अब क्या हो गया है। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय हिंदुस्तान लेडिन फाइटर ट्रेनर 42, जिसको हम HLFT-42 के नाम से या मारुत 2.0 के नाम से जानते हैं, इन पर काम कर रही है। यह विमान मूल रूप से भारतीय वायुसेना के पायलटों को एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ताकि वो सीधे तेजस मार्क 2 AMCA और अन्य आधुनिक फाइटर जेट पर आसानी से ऑपरेट कर सके। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस विमान को सिर्फ ट्रेनर तक सीमित नहीं रखा है। अब इसे एक लाइट कॉम्बैट फाइटर के रूप में भी विकसित करने का जो विचार है वो सामने आया है। यानी ये भविष्य में ट्रेनर होने के साथ साथ हल्के लड़ाकू विमान की भूमिका को भी निभा सकता है। अब बात करते हैं कि बदलाव कौन से हुए हैं जिनने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया है। पहले HLFT-42 के जो एयर इनटेक का ऊपरी भाग था वो काफ़ी अलग था, क्योंकि HLFT-42 के जो एयर इनटेक थे वह ऊपरी हिस्से में थे। लेकिन अब जो नया डिज़ाइन है उसमें एयर इनटेक को नीचे की तरफ रख दिया गया है और उसका आकार लगभग तेजस मार्क 2 जैसा दिखाई देने लगा है। और ये बदलाव केवल दिखने के लिए नहीं होता। किसी भी फाइटर जेट में जो एयर इनटेक का डिज़ाइन है वो सीधा उसके इंजन से जुड़ा होता है। यानी कि अगर इंजन बदलता है तो एयर फ्लो बदलता है, और एयर फ्लो बदलता है तो पूरा एयरफ्रेम दोबारा डिज़ाइन करना पड़ता है। और यही कारण है कि विशेषज्ञ इस बदलाव को काफ़ी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। इसके अलावा जो विंग की पोजीशन है वो भी लो माउंटेड से मिड माउंटेड कर दी गई है। टेल सेक्शन और स्पाइन में भी बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इन सभी परिवर्तनों का उद्देश्य विमान की स्थिरता को बढ़ाना, अंदर अधिक ईंधन या सिस्टम लगाने की जगह बनाना और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन हासिल करना हो सकता है। तो क्या इंजन बदलने वाला है? और यहीं से सबसे बड़ी चर्चा भी शुरू होती है। देखिए, तेजस मार्क 2 के लिए भारत ने F414 इंजन को चुना हुआ है, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच भारत में इस इंजन के निर्माण तथा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का समझौता अभी तक अंतिम रूप नहीं ले सका है। और इसी वजह से कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HLFT-42 के लिए किसी रूसी इंजन के विकल्प पर भी विचार कर सकती है। हालांकि यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है कि अब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया कि HLFT-42 में रशियन इंजन लगाया जाएगा या नहीं। यह फिलहाल केवल मीडिया रिपोर्ट्स और रक्षा विशेषज्ञों की चर्चाओं पर आधारित संभावना है। अब आखिरकार आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये चीज़ें आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई हैं तो फिर रशियन इंजन पर बात क्यों हो रही है और रशियन इंजन को कंसीडर ही क्यों किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर हम तेजस मार्क 1 में F404, मार्क 2 में F414 और अपने AMCA मार्क 2 में इंडिजिनस इंजन को यूज़ करने वाले हैं, तो ये रशियन इंजन डिबेट में आया ही क्यों? और ये बहुत बड़ा सवाल है और एक वाजिब सवाल है, ये यूँ कह लें एक काफ़ी अच्छा सवाल है जो लोगों की तरफ से उठाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें रशियन इंजन की ज़रूरत क्यों पड़ी, आइए ये समझते हैं। देखिए, इसके पीछे कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर किसी कारण से अमेरिका सप्लाई चेन को प्रभावित कर देता है तो भारत की पूरी परियोजना रुक सकती है। दूसरा बड़ा कारण ये था इसको रशियन इंजन को कंसिडर करने का या कंसिडर करने का हो सकता है, वो ये है कि भविष्य में निर्यात के समय इंजन सप्लायर की अनुमति की आवश्यकता पड़ सकती है। और तीसरा कारण ये है कि भारत अब एक ऐसे देश पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहता जो उसके सारे प्रोग्राम्स को बाधित या कंट्रोल कर सके। यहाँ की आपको पता है मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, अगर आज अमेरिका F404 और F414 रोक देता है तो भारत के 2 महत्वाकांक्षी प्रोग्राम लगभग खत्म ही हो जाएंगे। उनका कोई वजूद होगा ही नहीं तकरीबन 5 साल तक, जब तक कि हम उनका वैकल्पिक इंजन विकल्प ढूंढ नहीं लेते।
और इसीलिए संभव है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है समानांतर रूप से दूसरे इंजन विकल्पों का भी अध्ययन कर रही हो। इससे भविष्य में किसी भी तरह से देरी या प्रतिबंध का असर कम किया जा सकेगा। तो क्या तेजस मार्क 2 का ट्विन सीटर वेरिएंट भी हम इसको बोल सकते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब डिज़ाइन सिमिलैरिटीज़ काफ़ी हद तक तेजस मार्क 2 जैसी हो चुकी हैं, तो क्या इसे हम तेजस मार्क 2 लाइट या नया ट्विन सीटर तेजस मार्क 2 कह सकते हैं? देखिए, HLFT-42 को वास्तव में तेजस मार्क 2 का ट्विन सीटर का संस्करण कहना पूरी तरीके से सही नहीं है। दोनों विमानों में कई समानताएं जरूर दिखाई दे सकती हैं या दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग भूमिकाएं भी हैं। इस विमान में भले आपको समानताएं दिख रही हों, जैसे कि एयर इनटेक डिज़ाइन, एयरफ्रेम की कुछ लाइनें या विंग कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन भूमिका दोनों की अलग है। तेजस मार्क 2 एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जबकि HLFT-42 मुख्य रूप से ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे हल्के लड़ाकू विमान के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। इसीलिए इसे तेजस मार्क 2 की सीधी कॉपी कहना सही नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है कि बाकी बातें बाद में, इससे हमको फायदा क्या होगा? देखिए, अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वास्तव में इस तरह के प्लेटफॉर्म को विकसित करती है, तो भारत को कई फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले, पायलट ट्रेनिंग आसान होगी। दूसरा, कम लागत वाला हल्का लड़ाकू विमान तैयार होगा। और तीसरा, निर्यात के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत के पास अलग अलग इंजन विकल्पों वाला प्लेटफॉर्म होगा, यानी भविष्य में किसी एक विदेशी सप्लायर पर पूरी निर्भरता नहीं होगी। तो क्या ये एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भी फायदेमंद होगा? देखिए, अगर HLFT-42 में नया एयर इनटेक, नई एयरफ्लो तकनीक और अलग इंजन इंटीग्रेशन सफल रहता है, तो इससे एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और भविष्य के भारतीय लड़ाकू विमानों को भी तकनीकी लाभ मिल सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस परियोजना से महत्वपूर्ण अनुभव हासिल करेगी, जिसका उपयोग आगे स्टेल्थ और उन्नत लड़ाकू विमानों के निर्माण में किया जा सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि HLFT-42 में बड़ा डिजाइन परिवर्तन हुआ है, और ये बदलाव केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति का संकेत भी हो सकता है। हालांकि रूसी इंजन की चर्चा अभी आधिकारिक रूप से पुष्टि इसकी नहीं हुई है, इसीलिए इसे अंतिम निर्णय मानना सही नहीं होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भविष्य की अनिश्चितताओं को देखते हुए अधिक फ्लेक्सिबल और बहुविकल्पीय फाइटर प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। और अगर ऐसा होता है, तो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को एक नई दिशा मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ सही है? क्या AL-31 वो रशियन इंजन हो सकता है, या फिर यहाँ पर जिस रशियन इंजन को लेकर हमने कथाकथित चर्चा करी है, वो प्रोडक्ट 177S है? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, और क्या आप मानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 का इस्तेमाल ना करके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक सही कदम उठाया है या उठाने वाली है? साथ ही साथ क्या आप ये भी मानते हैं कि आने वाले भविष्य में HLFT-42 को हम लोग एक फुल फ्लेज मल्टी रोल फाइटर जेट की भूमिका में भी देख सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, HLFT-42 में भविष्य का रूस इंजन लगाया जाना या चाहिए या नहीं, या हमें F414 से आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।